इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम देखिए एसपीडी का जो करंट अफेयर्स है, आपका वार्षिकी जो होता है आपका, जो अगस्त 2021 से लेकर जो आपका 1 जुलाई 2022 तक है, इसका ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। और देखिएगा बीपीएससी में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप ये जो टोटल 800 क्वेश्चन है, अगर उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आपको टकरा जाएंगे। ठीक है, 800 क्वेश्चन में से, और काफ़ी अच्छे रहते हैं और हमें लगता है कि सभी को करके जाना चाहिए। एक तो आपका प्रतियोगिता दर्पण सभी लोग को पढ़ना चाहिए, और दूसरा जो है आपका एसपीडी भी जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए। ठीक है, और आगे का जो फ्रंट पेज होता है उसको भी पढ़ना चाहिए, और ये जो 800 क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है आगामी महीने में जो होने वाला है, उसके लिए क्या अब जोर तोर से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त बहुत कम है। ऐसे में आपका करंट अफेयर्स हो गया, और जो आपका साइंस पोर्शन है, और आपका जो हिस्ट्री है, ये 3 सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन देखिए, ये आपका वस्तुनिष्ठ जो करंट अफेयर्स है आपका एसपीडी जो देख रहे हैं आप, अगस्त से लेकर जुलाई तक। जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो आंसर है आपका दिनकर गुप्ता हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा दिनकर गुप्ता। हाल ही में दूसरा जो ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अडानी वाला, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर है, विजय अमृतराज। ठीक है, याद रखिएगा विजय अमृतराज। अगला सवाल है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 37वें में मुख्य न्यायाधीश कौन बना। हालांकि ये बीपीएससी में कभी नहीं पूछने वाला, लेकिन इसका जो यहाँ पे आंसर होगा ये है आपका अमजद अहतशाम सईद भाई। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए, बाल गोपाल जो है आपका ये आपका है राजस्थान से, ए नंबर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एमएसएमई वाला उड़ीसा। याद रखिएगा बी नंबर है, उड़ीसा हो जाएगा। आगे है कि पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पासपोर्ट सेवा दिवस ये आपका हो जाएगा आपका हाँ, एक सेकेंड, आपका जो पासपोर्ट सेवा दिवस है ये आपका 24 जून। ठीक है, 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये देखिएगा हालांकि इतना दिवस नहीं पूछता है, कुछ कुछ इवेंट भी लगता है। इसका जो आंसर है आपका 23 जून हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स जो है आपका 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है। तो वियना है, और सबसे लास्ट जो है मैंने सबसे जो खराब है सीरिया का दमिश्क है। और इंडिया का भी 2 शहर है आपका, दिल्ली 112 नंबर पे और मुंबई 115 नंबर पे है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा योजना घोषणा की। अब देखिएगा कौन कर सकता है, तो जो देखिएगा ज़्यादा जो पढ़ा लिखा रहेगा वही कर सकता है, ये सब केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि कौन से अक्षय ऊर्जा, ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत है अपनी पूरे देश का पहला हवाई अड्डा है। ये जो आपका दिल्ली का है, दिल्ली में कौन है, आईजीआई जो है ना आपका, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखिएगा कि हाल ही में, ठीक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि किस देश ने 48वां जी शिखर सम्मेलन जो है का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए G7 जो आपका इस बार जर्मनी में हुआ है, और जो 49वां जो होने वाला है ये कहाँ पे होगा, तो जापान में होगा, यह याद रखिएगा। ठीक है, अगर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में देखते क्या है कि कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पे रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, जापान होगा। नेक्स्ट सवाल है कि रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां। देखिए ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कोई सही नहीं होगा, इसका आंसर है 25% होगा। ठीक है, 25% होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वनडे
इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरे क्रिकेटर कौन बन गया है? देखिएगा क्रिकेट से ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है डेविड वार्नर। ठीक है, याद रखिएगा डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाले देश का अंतिम राज्य कौन हो गया है? तो देखिएगा अंतिम राज्य जो है आपका असम है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 जो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जो 18 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? देखिए आप सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू है, जो कि इलेक्शन हो भी चुका है 18 जुलाई को और उम्मीद है कि ये जीत भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टी टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो ये है आपका IIT मद्रास है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ्टी टैंक को विकसित किया। तो नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर कि आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने इन्नम एयुथम लॉन्च शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये जो फुजियान लॉन्च करने वाला है चाइना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। देखिएगा 20 शक्ल पूछता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 24 नंबर है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो योगा दिवस हुआ था 8वां जो योगा दिवस था इस साल का, इसमें बोला कि इसका थीम क्या था? तो ये था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये सब नहीं पूछने वाला है। 27 नंबर देखिएगा कि हाल ही में T20 अर्धशतक बनाने वाला सबसे उम्रदराज, अब बताइए उम्रदराज बना दिया दिनेश कार्तिक को। ठीक है, अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा वाले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया है? जब देखिएगा ट्रेन में आगजनी की समस्या हो रही थी इसको बढ़ा के 23 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि किस देश के पूर्व कप्तान ने 27 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो आंसर है आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड होगा। अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है ए नंबर राधा अयंगर पलंग हो जाएगा। ठीक है, पलंग को पलंग पे चढ़ा दिया बेचारे। 31 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PCI कौन है? रंजना प्रकाश देसाई हैं, याद रखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती प्रभाकर को किस देश की महिला राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा छोटा मोटा देश नहीं है ये, तो है कौन? तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाल ही में महाराष्ट्र के क्या है HSNC विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को किया गया। ठीक है, रतन टाटा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जो आपका नियुक्त किया गया है आपका नाम है इसका रबाब फातिमा, C नंबर होगा रबाब फातिमा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने का सहमत हो गया है? तो ये देखिएगा मलेशिया जो है ना ये सहमत हो गया इस पर। 36 नंबर है कि भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो जो फैब्रिकेशन स्थापित करने का चल रहा है हैदराबाद। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरिद्वार हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो ये है आपका 25% हो गया। ठीक है, 25%। अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? तो ये कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ये जान देते हैं 41 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र, ठीक है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये जो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला का जो नाम है आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। 42 नंबर है कि गुरु नायडू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक हो जाएगा। 43 नंबर है कि हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, स्क्वैश चैंपियनशिप में, तो ये हो जाएगा अनाहत सिंह है।
देखिएगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है, ये परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं कि खुफिया ब्यूरो आईबी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त करने वाले का नाम है इनका तपन डंका, ठीक है, याद रखिएगा तपन डंका। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमिली धरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये आपका भारत हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका आंसर है लिसा स्टारलेकर, ठीक है, लिसा स्टारलेकर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, देखिएगा 48 नंबर है, विधवा दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो 23 जून हो जाएगा। एनडीए के पास परीक्षा करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है, तो देखिएगा आप एनडीए के भी पास करने वाला नाम है सनन ढाका, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंस है 50 नंबर कि हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपका रुचिरा कैम्बोज है, ठीक है, रुचिरा कैम्बोज। आगे चलते हैं कि 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 8वां नंबर पर होगा, ठीक है। हाल ही में जो क्वेश्चन है कि गुस्तावो पेट्रोवा किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो ये आपका है कोलंबिया, जो कि आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रियस, ठीक है, याद रखिएगा पोसिडोनिया ऑस्ट्रियस है। अगला सवाल है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका है 54, इसका आंसर है 20 जून, ठीक है, 20 जून है। हाल ही में भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी विनिजॉन के सीईओ किसको बनाया गया है, तो इसको जो है सौम्या नारायण संपत, याद रखिए सौम्या नारायण संपत है। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये हो जाएगा 37, ठीक है, 37 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले किन दो शहरों को भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जाएगी, तो ये है आपका कोयम्बटूर से शिरडी, याद रखिएगा कोयम्बटूर से शिरडी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है, तो यही से विवाद उठा था, अग्निपथ योजना हो जाएगा। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो ये आपका कनाडा है, ठीक। अगला सवाल है कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष में निधन हो गया, वह कौन थे, तो ये आपके थे धावक थे, ठीक है, याद रखिएगा ये कौन थे, तो धावक थे। अगला सवाल है कि किस क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान घोषित किया गया है, तो ये है आपका क्वेश्चन है एंजिलो मैथ्यूज, याद रखिए नाम एंजिलो मैथ्यूज होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बन गया है, तो जो 62 नंबर का है आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए, तो राहुल श्रीवास्तव है। प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आरबीएल के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो नियुक्त करने वाला का नाम है आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है, आर सुब्रमण्यम कुमार नाम है। आगे चलते कि हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है एनाकोवावैक्स, ठीक है, एनाकोवावैक्स नाम है। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है, ये आपका है थाईलैंड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 68 नंबर की ओर कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो यह है आपका 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये बनने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। आगे चलते हैं। मशहूर खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, तो मिताली राज बताइए भैया किस चीज से संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएंगे। अश्वनी भाटिया जी के जगह पे एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो बता दीजिए आप ही, आलोक कुमार चौधरी हो जाएगा, ठीक है, आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 जून को। वैश्विक पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक है 2022 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 180 में 180 मिला है, जो कि इंडिया भी इस पर केस भी ठोक दिया। कितना खराब रैंकिंग कैसे आ गया। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान एआईए के जो आपका चेयरमैन कौन बने, तो देखिएगा एल्यूमिनियम है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है, यहाँ पे सतीश भाई है। अगला है कि हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो बगराम बेजय हैं अल्बानिया, ये क्या है अल्बानिया के बने हैं। चलिए अगला चलते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है,
तो विश्व खाद्य जो सुरक्षा दिवस है आपका 5 जून को ही मनाया, ठीक है। जो आपका किस तारीख को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 7 जून को। आगे चलते हैं कि आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है, तो ये आपका है विकी कौशल, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये जीतने वाले कौन है, तो आपका राफेल नडाल है, ठीक है, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हैं ए मनीष खेलाई, ठीक, याद रखें ए मनीष खेलाई है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस देखिएगा सभी को पता होता है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। और देखिएगा दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने की मंजूरी दिया है, तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देखिएगा टेलीस्कोप अब होगा तो कहाँ पे होगा, देखिएगा कोई अच्छा ही जगह पे होगा, तो ये आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय मूल को अमेरिकी छात्र ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीतने वाली है हरिनी लोगन, ठीक है, हरिनी लोगन है। नेक्स्ट सवाल के मूव करते हैं कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने नए जो आपका क्या है अधिकारी सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो ये आपका है जेवियर ओलिवन, ठीक है, जेवियर ओलिवन है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो जो साइकिल दिवस आपका 3 तारीख को मनाया जाता है। चलिए अब देखिएगा संतूर वादक जो थे भजन सुपारी, ये क्या थे, संतूर वादक ही थे। अगला सवाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो ये जो बनाने वाले हैं 87 का राजेश गिरा है, ठीक है। अगला है कि 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, तो देखिएगा हाल फिलहाल में कौन हुआ है, तो तेलंगाना ही हो सकता है, क्योंकि सबसे लास्ट में तो देखते यही हुआ है ना 2014 में। अगला है कि सशस्त्र सीमा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका देखिएगा सशस्त्र सीमा वाला LG क्या नाम था, SL थाउसेन, याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं कृष्ण कुमार कुन्नथ जी का 53 वर्ष में जो मृत्यु हो गया है, ये कौन थे, तो ये आपका गायक थे। नेक्स्ट है कि आपका देखिएगा 30 मई किस राज्य 35वां जो आपका स्थापना दिवस मनाया है, तो जो आपका मनाने वाला है आपका गोवा मनाया है, ठीक है। प्रतिवर्ष ये देखिए इंपॉर्टेंस है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को होता है, ठीक है, 31 मई को। और आपका जो विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को, याद रखिएगा 30 मई को। आगे चलते हैं कि जो आपका किन फिल्मों का मशहूर गायक जो आपका थे अभिनेता, ये था मूसेवाला, ये पंजाबी था, याद होगा सभी को। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो ये है आपका गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 28 मई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिचेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, तो ये आपका हो जाएगा 98 नंबर का नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ठीक है। अगला सवाल बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय महिला कौन बनी है, ये देखिए समझिए कि आपका आने वाला है क्वेश्चन, समझिए VVI है, गीतांजलि श्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो जीतने वाले कौन है आप बताइएगा कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। 29 मई 2021 को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL के 15वें संस्करण यही गुजरात टाइटंस देखिएगा पहली बार टीम बना, पहली बार में जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर, अब ये देखिएगा पश्चिम बंगाल में हो गया कि मुख्यमंत्री पहले जो चीफ ये गवर्नर के पास रहता था पावर, वो चीफ मिनिस्टर के पास हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है आपका, ये उड़ीसा में चलाने की कोशिश किया जा रहा है। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बनने जा रहा है, तो ये है आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो यह है NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मूव करते हैं कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई को घोषणा की उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, तो ये कपिल सिब्बल हो जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये आपका है UAE, ठीक है, UAE हो जाएगा।
यूएई हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो कौन हो जाएगा? यही है ए नंबर, ट्रेडोस एग्नोहोम गिब्रियस येसस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में सम्मेलन 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में किसे आपका पुरस्कार कौन जीता है, तो आपका हो जाएगा सोंग सोंग कांग हो। चलिए अगला सवाल, जो आपका क्वेश्चन है, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर भारत कितने स्थान पे आ गई है, तो ये आपका 54 पे आ चुकी है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है, तो ये करने वाला कौन हो सकता है? अमेरिका के अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं होगा। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट बढ़ाने के लिए किस संगठन ने भारत को 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो ये कौन हो जाएगा? तो ये आपका होने वाला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, ये कितने करोड़ स्थापित किया गया है इसमें, तो 115 नंबर का है, 220 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका राजीव गांधी है। ठीक है, राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 21 मई। ठीक है, 21 मई हो जाएगा। आगे चलते हैं, 118 नंबर है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सुनील चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त संप्रदाय में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है, तो आपको सभी पता होगा यूएनएचआरसी से रसिया को बाहर करने के लिए बात किया गया है। वैश्विक सुगमता जागरूकता अभियान किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाने वाला है मार्च के तीसरे शुक्रवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार के बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण जो था उसको रद्द कर दिया गया है, तो देखिए कोविड में दिल्ली वाले लोगों ने बहुत फायदा उठाया था इसका। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, कौन होगा? विश्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की आपका सजा हुआ है, तो सजा होने वाला का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, जो कि आपका ये पंजाब के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, कॉमेडियन वाला। हाल ही में किस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेजबानी की है, तो मेजबानी करने वाला है ब्राज़ील है। आगे चलते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी शहरी कृषि नीति करने की शुरुआत की जा रही है, तो देखिएगा जो शहरी वाला है ये करने वाला कौन है, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाले मुआवजा पर देखिए जब भी बढ़ाएगा 50 लाख से, तो 1 ही करोड़ करेगा, डबल कर दिया है। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये करने वाला का नाम है मैथ्यू वेड। ठीक है, याद रखिए मैथ्यू वेड। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह ने के उपयोग की पेशकश की है, तो ये हो जाएगा आपका भारत। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, 1 सेकेंड। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है, तो ये जो थीम है इस बार की तो आपका हो जाएगा संग्रहालय की शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा संग्रहालय की शक्ति हो जाएगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 18 मई को। चलिए अगला सवाल है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पर ये आपका पेसर बन गया है जसप्रीत बुमराह। यही जो है 1 ओवर में आपका पता है 29 रन बना दिए हैं, बहुत तजुब की बात है। तो 132 नंबर है, किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबस नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये आपका है केनिया हो जाएगा। ठीक है, केनिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति एनेमियल मैक्रोन लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को नई देश बनी है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? एनिमल मुकरो, तो ये फ्रांस हो जाएगा। देखिएगा फ्रांस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में
फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि में शामिल करने के लिए रुचि दिखाई है? तो देखिएगा, एक तो आपका था नाम था उसका स्वीडन, और दूसरा क्या था, स्वीडन था और फिनलैंड था। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लेने वाले हैं तीरथ सिंह रावत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं कि किस देश को आपको 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है, भारत को चुना गया है। ठीक है, भारत को। कैटविलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका जो आंसर है आपका हंगरी की चुनी गई है। ठीक है, हंगरी। नेक्स्ट सवाल है कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त करने वाला का है ब्रैडन मैकुलम। ठीक है, ब्रैडन मैकुलम। चलिए आगे चलते कि हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका है अभिलाषा बराक। ठीक है, अभिलाषा बराक है। आगे क्वेश्चन के रिमूव करते हैं कि 22 मई, ठीक है, 22 मई पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाने वाली है, देखिएगा टोटल आपका 250 हो जाएगा। आगे सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का उप नया राज्यपाल बनाया है? तो विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा। ठीक है, किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल, ये देखिए बेकार क्वेश्चन है, पूछने वाला नहीं है सब। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए जैव विविधता जो होता है 22 मई को पूछा जाता है, तो होता है। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो आपका है 145 का जो हो जाएगा आपका विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एंथोनी एल्बानोस किस देश की प्रधानमंत्री है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का बन चुके हैं। पहले आपके कौन थे, बताइएगा कौन थे, बता दीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जा, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 20 जो है आपका 20 मई को हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सीईओ बनने वाले हैं पीटर एल्बर्स, नाम ही है इनका, पीटर एल्बर्स रहेगा। आगे सवाल की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो बीएसई का है जो एसएस मुंद्रा है। ठीक है, एसएस मुंद्रा। लास्ट सवाल है आज का कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च जो रक्तचाप है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है आपका पीटर्स एल्बर्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 150 नंबर है कि किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को हो जाएगा। ठीक है, 17 मई। तो इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 वीडियो और आएगा, टोटल मैं करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। तो अगर आप इस पूरे सीरीज को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका 10 से 12 क्वेश्चन क्या आपको टकरा जाएगा आपको बीपीएससी में। और देखिएगा दूसरी बात हम ये बोलना चाहेंगे कि जो लोग हमारे कम्युनिटी टैब पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होता है बीपीएससी के रिलेवेंट ही पूछा जा रहा है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।